ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आप सभी को वैशाख कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, प्रतिदिन के महात्म्य स्वर्ण करने के लिए, सभी व्रत कथाएं स्वर्ण करने के लिए, वे सभी धार्मिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आइए अब 24 अप्रैल 2025 का पंचांग जान लें। विक्रम संवत 2082, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, दिन वीरवार। एकादशी तिथि दोपहर 2:32 तक रहेगी। उसके उपरांत द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा। नक्षत्र शतभिषा सुबह 10:50 तक रहेगा। उसके उपरांत पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र प्रारंभ होगा। ब्रह्मयोग शाम 3:55 तक। उसके बाद इंद्र योग प्रारंभ होगा। सूर्योदय सुबह 6:02 पर तथा सूर्यास्त शाम 6:47 पर होगा। चंद्रोदय सुबह 3:22 पर तथा चंद्रास्त शाम 3:18 पर होगा। आइए आज के कुछ शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:25 से 5:13 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 1:53 से सुबह 3:21 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:58 से 12:50 तक रहेगा। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले राहु काल का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। आइए अब राहु काल का समय जान लेते हैं। राहु काल दोपहर 2 बजे से 3:36 तक रहेगा। यमगंड योग सुबह 6:02 से सुबह 7:38 तक रहेगा। सूर्य मेष राशि पर रहेंगे तथा चंद्रमा सुबह 3:25 तक कुंभ राशि पर, उसके उपरांत मीन राशि पर संचार करेंगे। चंद्रमास अमांत चैत्र, पूर्णिमांत वैशाख रहेगा। वैदिक ऋतु वसंत, दृक ऋतु ग्रीष्म रहेगी। गुरुवार को दक्षिण दिशा में यात्रा करना दिशाशूल माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार इस दिन दक्षिण दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। यदि इस दिन आपको किसी कारणवश यात्रा करनी ही पड़े तो घर से निकलने से पहले दही खाकर निकलना चाहिए। आपकी यात्रा सुखद होगी। आज के दिन वरुथिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। यह व्रत विष्णु भगवान के वराह अवतार को समर्पित है। इस दिन कुछ उपाय करके हम अपने जीवन को और अधिक सुखमय बना सकते हैं। आइए कुछ विशेष उपाय जान लेते हैं। भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन पूजा के दौरान पीले रंग के फूल, चंदन, फल और पीली मिठाइयाँ अर्पित करें। इसके साथ ही आप स्वयं भी पीले वस्त्र पहनकर पूजा करें। इससे भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। वरुथिनी एकादशी के अवसर पर शंख का उपयोग भगवान श्री विष्णु की पूजा में विशेष रूप से शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि शंख के माध्यम से भगवान की पूजा करने से वे जल्दी प्रसन्न होते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। शंख से भगवान श्री विष्णु की मूर्ति का स्नान कराना और फिर शंख को पूजित करके बजाना चाहिए। इससे भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और व्रती को इच्छित वरदान मिलते हैं। शंख की ध्वनि भी घर के वातावरण को सकारात्मक बनाती है, जिससे घर में शांति और सुख समृद्धि का वास होता है। वरुथिनी एकादशी के अवसर पर भगवान श्री विष्णु की पूजा में विष्णु प्रिया तुलसी के पत्तों का अर्पण करने से
भगवान की कृपा शीघ्रता से प्राप्त होती है। यह विश्वास किया जाता है कि पूजा में तुलसी के पत्तों का उपयोग करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में समृद्धि तथा सुख का निवास होता है। यह उपाय विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए लाभकारी होता है जो मानसिक शांति और समृद्धि की कामना रखते हैं। इस दिन की पूजा के समय गाय के शुद्ध घी से दीपक प्रज्वलित करें। इससे आपके घर में लक्ष्मी का निवास होता है और धन में वृद्धि होती है। दीपक जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। भगवान श्री हरि आप सभी पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखें। कमेंट में जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें।